नंदन जी इसमें क्या, उसका क्या रीजन? नंदन जी इतने बोले हैं, क्या उसका कुछ कमर्शियल उसका क्या रीजन? उसके भी बारे में हमने थोड़ी स्टडी और हमारा थोड़ा स्पेकुलेशन किया इसमें। एक यानी पॉजिटिव साइड में आपकी पहचान जल्दी होती है, ये पॉजिटिव साइड हमको भी एग्री करना पड़ेगा। कल मोबाइल प्रोवाइडर को तुम सिर्फ उंगली दिखाया तो तुमको कनेक्शन मिल सकता। बट दूसरी साइड है कि लिंकिंग ऑफ डेटा। मैंने पहले ही बोल दिया तुमको कि अगर तुमको कोई रोग हो गया तो तुम्हारे क्रेडिट कार्ड कंपनी को वो समझेगा, वो तुम्हें एडवर्टाइजमेंट दे सकते। आज ग्लोबलाइज वर्ल्ड में या ये एडवर्टाइज, ये लिंकिंग डेटा का वैल्यू बहुत ही ज्यादा है। आजकल तुम अगर मॉल में गए, तुमने एक पर्टिकुलर शू खरीदा, तुमने जो शू खरीदा वो कम से कम 100 कंपनी को बेच सकता है, और वो 100 कंपनी तुम जिधर जाएंगे तभी तुम्हारे आंख पे शू की एडवर्टाइजमेंट आएगी। आजकल पर्सनलाइज्ड एडवर्टाइजमेंट की बहुत ही ज्यादा वैल्यू है। अगर तुम मॉल में गए, जाते समय तुमने तुम्हारा छपा दिखाया, मॉल में तुम्हें सिर्फ तुमको चाहिए वो वस्तुओं की एडवर्टाइजमेंट दिखेगी, हर आदमी को नई एडवर्टाइजमेंट दिखेगी। सो उसकी आज बहुत ही बिलियंस ऑफ डॉलर्स की मार्केट है, और तुमको उससे एक भी पैसा नहीं मिलेगा। ये पैसा UIDAI एक्ट को मिलेगा, यानी तुम्हारा डेटा आज वैल्यूएबल है, वो तुमको फंसा के लेके जा रहा है। कम से कम तुमको पैसा देना चाहिए तुम्हारे डेटा पर, वो उसमें चर्चा हुई है। और दूसरी नेशनल सिक्योरिटी। नंदन हिलेकनी ने तो सबसे ज्यादा मदद जिसकी मिली है वो कसम की है। बट हिस्टोरिकली इतिहास में सिर्फ गुनहगारों के छपे लिए हुए हैं। आज तक सब नागरिकों को के छपे लेना, यानी एक इसकी हार मानना कि हमें कसम जैसे टेररिस्ट को इसके बिना नहीं पकड़ सकते। वही अपने पास टेररिज्म को डिफीट करने का एक ही रास्ता है। ये किसने स्टडी नहीं किया। सेकेंडली, टेररिज्म का रीजन सिर्फ लैक ऑफ पहचान ऐसी नहीं है। 26/11 के पहले बंबई पुलिस को इंटेलिजेंस ने इंफॉर्मेशन दी रही थी, लेकिन उसने बंबई पुलिस ने कुछ नहीं किया उसके लिए। अगर कोस्ट गार्ड ने वो कसम की शिप को अच्छी तरह से चेक किया होता तो ये नहीं होता। कल UIDAI आएगा, लेकिन अगर कोस्ट गार्ड 500 रुपये देके सबको अंदर भेजेगा तो UIDAI का यूज टेररिज्म करने को कैसा होगा। मेन प्रॉब्लम, सिस्टेमिक जो प्रॉब्लम्स है उनको सॉल्व करना चाहिए। जस्ट सॉफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी यूज करके ये सॉल्व करते हैं। वो मनमोहन सिंह जी जो टेक्नोलॉजी में कुछ नहीं जानते, उनको फंसा सकते हैं, लेकिन टेक्नोलॉजिस्ट को फंसा नहीं सकते हैं। ये नंदन जी समझे नहीं है। 26/11 के लैप्सेस को जो पुलिसों के पास रस्टेड वेपन्स है, उसके लिए आज तक इसको पेनलाइज किया। अगर हम ये सच्चे देशद्रोही है जो लोगों को पेनलाइज नहीं करते हैं, जो करप्शन चला देते हैं, वो सच्चे देशद्रोही हैं। उनके ऊपर एक्शन करनी चाहिए। उनके ऊपर एक्शन करने से ही माहौल बदल जाएगा और लोग सीरियस हो। इसका नंदन जी के पास आंसर नहीं है, क्योंकि नंदन जी कॉन्फ्रंटेशन और रियल इश्यूज को फेस नहीं करना चाहते हैं। उनको एक फंसा
बिलियंस ऑफ डॉलर बड़े बड़े कंपनी को देना है। अगर उनका विचार सीरियस होता तो मीडिया में और सिविल सोसाइटी इतनी सारी आवाज करती थी, उनके आर्गुमेंट के ऊपर एक दो स्टेटमेंट निकालते। उन्होंने कुछ नहीं किया है, ऊपर से दिन रात मीडिया में यूआईडी की वही बात आती है, तुमको पहचान मिलेगी, तुमको पहचान मिलेगी। उसका दूसरा आर्गुमेंट मैंने अभी सोचा नहीं। होने वाले नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस के लिए यूआईडीएआई ने उसका अभ्यास किया है या नहीं, उसकी हमको कुछ मालूम नहीं है। यूके से हम कुछ सोच सकते हैं। हम ऐसा नहीं बोलते हैं कि यूके ने स्क्रैप किया इसके लिए तुम स्क्रैप करो, लेकिन हम बोलते हैं उसकी स्टडी होनी चाहिए। कार्ड के ऊपर सत्याग्रह किया क्योंकि तभी डिस्क्रिमिनेशन ओपन था। आजकल ये मार्केटिंग और पैकेजिंग की दुनिया में डिस्क्रिमिनेशन भी तुम्हें एक अपॉर्चुनिटी करके नाइस गिफ्ट रैप में दिया जाएगा, उसका तुम्हें ध्यान रहना चाहिए। जब भी तुम्हें आइडेंटिटी प्रूव करनी पड़ेगी, इसका मतलब पॉजिटिव है ऐसा ही नहीं, उसका नेगेटिव भी हो सकता है। हम बहुत बार अमेरिका में जाते हैं, सब कंप्यूटर उधर चलते हैं। एक होटल में गया, 12 बजे नून को चेकआउट टाइम रहता है। 12 बजे तक तुमने दूसरा दिन का भाड़ा नहीं दिया तो तुम्हारा रूम जो कार्ड के ऊपर खुलता है, तुम्हारा सामान अंदर रहो या नहीं, वो कंप्यूटर बंद कर देगा। फिर तुमको सामान भी नहीं मिलेगा क्योंकि उसकी चालू करने की चाबी इवन काउंटर वाले लोगों से नहीं रहेगी। तुम जब पैसा लेंगे तभी वो सेंट्रल कंप्यूटर पे जाएगा और जो हाँ बोलेगा तभी तुमको तुम्हारा सामान मिलेगा। सो कंप्यूटराइजेशन का सेंट्रल कंट्रोल एक उसकी खूबी है, वो समझनी चाहिए। वो ग्लैमर से नहीं होना चाहिए। इधर बंबई में होटल में सेंट्रल कंप्यूटर नहीं होता, उसको बोला 2 बजे देता है, बोला होता है ठीक देयर इज ए ह्यूमन एलिमेंट व्हिच विल कंप्लीटली गो अवे वंस कंप्यूटर्स टेक ओवर। नहीं है, पार्लियामेंट में इसकी कुछ एक्ट आई नहीं है, डिस्कशन नहीं हुआ है, सिविल सोसाइटी से कंसल्टेशन सीरियसली नहीं की है, ट्रांसपेरेंसी नहीं है, अकाउंटेबिलिटी नहीं है।